नमस्कार साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। तो आपकी यूपी एएसआई और एसआई की टाइपिंग कल और परसों होने वाली है। तो लास्ट मिनट किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है इसके बारे में आपको बताएंगे। टाइपिंग टेस्ट किन अभ्यर्थियों को देना है, अगर आपका सेंटर दूर गया है या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन रही है, क्या इन अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं लास्ट टाइम पर जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्पीड 1 से 2 वर्ड्स पर मिनट कम आ रही है, जो आपका टारगेट स्कोर है कंफर्म है, क्या टाइपिंग स्पीड को 1 से 2 वर्ड्स पर मिनट इंक्रीज किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में जिनकी स्पीड कम आ रही है क्या उन्हें भी टाइपिंग टेस्ट देना है, सेंटर बहुत दूर गया है तो क्या टाइपिंग टेस्ट को स्किप कर सकते हैं, कौन से सेंटर पर आपको कौन सा कीबोर्ड मिलने वाला है। अगर आपके मन में इनमें से कोई सा भी डाउट आ रहा है तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए कि आपको टाइपिंग टेस्ट देने जाना है या फिर नहीं जाना है। तो अगर टाइपिंग स्पीड कम आ रही है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 28 तक बन रही है और हिंदी में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 21 से 22 तक ही निकल पा रही है, तो क्या आपको टाइपिंग टेस्ट देने जाना है। देखिए, अगर ये स्पीड आपकी मॉडरेट और हार्ड पेसेस पर निकल रही है, आपको 100% जाना है टाइपिंग टेस्ट देने। जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कम है, क्या उनको भी टाइपिंग टेस्ट देने जाना है। जी हाँ, आप सभी अभ्यर्थियों को भी टाइपिंग टेस्ट देने जाना है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का सेंटर दूर गया है, क्या उन्हें भी टाइपिंग टेस्ट देने जाना है, तो आपको भी टाइपिंग टेस्ट देने जाना है। देखिए, आपका सेंटर दूर गया है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको पता ही है यूपी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं इनके सेंटर्स दूर डाले जाते हैं, उल्टे सीधे ही सेंटर्स आपके जाते हैं, तो आपको मैनेज करना होगा। एट लास्ट सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देने जाना है, चाहे आपकी स्पीड नहीं निकल रही है, चाहे आपका नंबर्स कम आए हुए हैं, चाहे आपका सेंटर्स दूर गया हुआ है। इससे आपको एक अच्छा खासा अनुभव मिलेगा, साथ ही साथ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। कट ऑफ पर अभी आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइपिंग में ध्यान में रखना है, उसके बाद फिर आपका कट ऑफ का एनालिसिस किया जाएगा। टाइपिंग हार्ड और नॉर्मल आने पर आपकी जो कट ऑफ है उसमें आपको चेंजमेंट्स देखने को मिलेगा। कंफर्म है। तो किसी भी अभ्यर्थी को अभी कट ऑफ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइपिंग में ध्यान ही रखना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम बन रही है तो साथ ही साथ कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट मिनट में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो भी आपका सेंटर गया है तो एग्जाम हॉल का प्रेशर आपका अलग रहता है, तो आप पहले से ही जो आपका एंट्री का टाइम है उससे पहले आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में रहेंगे तो घबराहट जाना होती है। अगर आपको एग्जाम सेंटर पर घबराहट हो रही है तो वहां पर जाकर के आप पानी पीजिएगा, पानी पीने की व्यवस्था होगी वहां पर। उसके बाद डीप ब्रेथ लीजिए और फोकस्ड होकर के टाइपिंग पर ध्यान देना है आपको। किसी भी अभ्यर्थी से आपको आपस में बात नहीं करनी है, ना ही किसी अभ्यर्थी से आपको पूछना है कि भाई आपकी स्पीड कितनी निकल रही है, आपका स्पीड कितना रह रहा है। ठीक है, इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बस आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। जो फर्स्ट आपको 2 मिनट्स दिए जाएंगे डेमो की टाइपिंग के लिए, इन 2 मिनट्स को अच्छे से आपको यूटिलाइज करने हैं। कीबोर्ड को प्रॉपर्ली चेकआउट कर लेना है कि आपका कीबोर्ड प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कोई भी खराबी होती है तो आप अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते हो, और इसके बाद फिर आपकी फाइनल टाइपिंग 15 मिनट की जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आप टाइपिंग अपनी स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको एकदम से हड़बड़ाहट नहीं करनी है। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एकदम से स्टार्टिंग से ही आपको टाइप जल्दी करते हुए नहीं चलना है, क्योंकि हड़बड़ाहट में आप कोई वर्ड गलत टाइप कर जाओगे, फिर आपको बैक स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। और शुरुआत में अगर आपने बैक स्पेस प्रेस करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपकी पूरी रिदम बिगड़ जाएगी और फिर आपकी स्पीड डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो तो पहला मिनट, देखिए आपको 2 मिनट का टाइपिंग का समय मिल चुका है, तो आपके फिंगर्स कीबोर्ड पर अच्छे से सेटअप हो चुके होंगे। साथ ही साथ 1 मिनट तक आपको स्लोली टाइपिंग करते हुए जाना है और फिर अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करते हुए आपको टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना है। क्लियर है। फर्स्ट मिनट आप थोड़ा स्लोली चलिएगा और फिर धीरे धीरे अपने वर्ड्स स्पीड में टाइप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बात की जाए जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग एआर पर मॉडरेट और हार्ड पैसेज, मीडियम लेवल वाले और हार्ड लेवल वाले क्वालिफाई हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 100% टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे टाइपिंग सेंटर पर। बस आपको पैनिक मोड में नहीं जाना है, आपका टाइपिंग 100% क्लियर होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आपने एआर में मीडियम मॉडरेट लेवल का और हार्ड लेवल के पैसेज को क्वालिफाई किया है। आप यहाँ पर टाइपिंग ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे।
बात की जाए आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और एक फोटो आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा 2 फोटोज अपने डाल करके लेकर के चले जाइएगा। मांगा नहीं गया है, बट कभी कभार जब आपके एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियरली विजिबल नहीं होता है तो फिर आपकी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसी वजह से आप एडवांस में 2 फोटोज अपने डाल करके ले तो इसी वजह से आप 2 फोटोज डाल करके लेकर के चले जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको एग्जाम सेंटर पर। क्लियर है? जिन अभ्यर्थियों के 2 टाइपिंग टेस्ट लगे हुए हैं, 2 टाइपिंग टेस्ट किन अभ्यर्थियों के लगे हैं? जिन्होंने एएसआई अकाउंट की पोस्ट को भी चूज किया है, या फिर एसआई कॉन्फिडेंशियल या फिर एएसआई क्लर्क में से कोई भी एक पोस्ट को चूज किया है, तो फिर आपके 2 टाइपिंग लगे होंगे। तो इन सभी अभ्यर्थियों को 2 एडमिट कार्ड्स लेकर के जाने होंगे। क्लियर है? तो फिर आपके 2 टाइपिंग लगे होंगे, तो इन सभी अभ्यर्थियों को 2 एडमिट कार्ड्स लेकर के जाने होंगे। आइए चेकआउट क्लियर करते है? हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श परीक्षा सेंटर नोएडा। यहाँ पर आपको लेनोवो 160 कीबोर्ड देखने को मिलेगा और इसका बैक स्पेस की छोटा आ रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आदर्श परीक्षा सेंटर वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सेंटर है लखनऊ में मॉडर्न सिटी एकेडमी। आप सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक मिलेगा और रजत पीजी कॉलेज में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टाइपिंग टेस्ट। 100 कीबोर्ड सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी बात नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रयागराज में कौन सा कीबोर्ड जय हिंद साथियों। वाला है, तो यहाँ पर आपको HP तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी तो ये सभी आपके सेंटर धैर्यपूर्वक अपनी टाइपिंग देंगे, बिल्कुल फोकस्ड होकर के, कॉन्फिडेंस होकर। वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी धैर्यपूर्वक अपनी टाइपिंग देंगे, बिल्कुल फोकस्ड होकर के, कॉन्फिडेंस होकर के अपनी टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं और आप सभी अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करेंगे। आप सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टाइपिंग टेस्ट। सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।